स्ट्रक्चर होता है। और पहले तो पूछ क्या, पहले पूछ क्या उनसे कि वे इस देश के नौकर हैं या चौकीदार हैं या सेवक हैं। बता तू ही, पहले तू बता, तू ही बता। सेवक है, सेवक है, सेवक है। तो सेवक की हिम्मत कैसे हुई कि मालिक को सड़क पे घेर दिया। सेवक नौकरी हो, नौकर हो, सेवक तो सेवक है। मैं कह रहा हूँ सेवक नहीं है, वो तानाशाह है। अच्छा, तानाशाह बन रहा। और सुन लो, आज पहली बार कह रहा हूँ, चौकस रहना, कल को टीवी पे आके कह सकता है। नेताओं 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। क्या हो गया? तो ना आप घर जा रहे हो, ना सरकार पीछे हट रही है। तो क्या ट्रैक्टर लेके कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? हमें ना पता, बिना ब्रेक के छोड़ दिया। अच्छा। यो बंगाल जा, संसद जा, जहाँ जाना चला जाएगा। अभी तो बात चल रही थी कि संसद जाएंगे, फिर बंगाल जाएंगे। कहाँ कहाँ जाओगे? मैं चाहे संसद जाऊँ, मैं चाहे बंगाल जाऊँ, मारी मर्जी। अच्छा, बस। बाबा रामदेव ने कहा है कि ना सरकार पीछे हट रही है और ना किसान, तो लट तो बजेगा। अब क्या कहोगे? जिस जो देखिए, चोर को हमेशा चोर दिखाई देते हैं। जिसका पिछवाड़ा पिटता है उसे दूसरों का पिटता हुआ दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, तो उससे पूछना कि अगर इतना मर्द का बच्चा था तो सलवार किसकी पहन के भागा था। और सरकार की हिम्मत नहीं। खुला खेलता हूँ, खुला, आना फ्री जाना फ्री। और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। अच्छा, ताऊ लगातार जो है किसानों की तरफ से ये बात की जा रही है कि हमारे जो है ट्रैक्टर तैयार हैं, जवान तैयार हैं, किसान तैयार हैं, बंगाल जाने की तैयारी में है। क्या किसान बंगाल जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है या फिर लोगों को समझाने जा रहा है इस आंदोलन के बारे में? देखिए, किसानों को आंदोलन के बारे में समझाने जा रहा है। अच्छा। कि तुम्हारे पास चुनाव लड़ने के लिए नालायक आ रहे हैं। अच्छा। और उन नालायकों को हमने चुना था और हम सड़क पर आ गए, तो अब तुम्हारे लिए आ रहे हैं, देख के संभल के चुनना। बस ये जाना। पीछे जब से बंगाल में चुनाव का प्रचार चल रहा है, कहीं भी लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। इतने लोग भरे हुए हैं बीजेपी के वहाँ पर, जहाँ भी उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। तो पूछ उस जो क्या नाम है वो टिकट बिलेकर से कि जब भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते तो भीड़ जुटाने से वोट भी नहीं मिलती। चैलेंज है हमारा। वहाँ पे बंगाल में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, सरकार बनने की दावा अभी से पेश है। अरे उस मोदी के नारे तो इस दिल्ली में भी लगे थे। इस दिल्ली में भी बीजेपी के नारे लगे थे। और तड़ी पार घर घर घूमता था, टिकट पर्चे बांटता हुआ। पानी मांगने वाला नहीं मिला। कहाँ गए? अभी पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। क्या हुआ? 0-0-0। अभी 5 सीट दिल्ली में हुई थी उपचुनाव। क्या हुआ? मोदी नू पकड़ के बैठा। गुजरात की बता दो, गुजरात में जीत गए। गुजरात किसान अभी गए ना थे। अच्छा। हाँ, अभी तो बंगाल जाने का कहा है। दर्द सारी बीजेपी के पेट में है। और जिस दिन शेर बंगाल पहुंचेगा, 12 तारीख को जा रहा है कलकत्ता शेर, हो सकता है सारी बीजेपी आईसीयू में चली जाए। अच्छा। ये बताओ ताऊ, आपका 4 लाख से 40 लाख ट्रैक्टर का रैली कब दिखने को मिलेगा? जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन तुम्हें दिख जाएगा। तैयार खड़े हैं, टंकी फुल है, बस तारीख की घोषणा होना बाकी है। नहीं है ना, पेट्रोल तो महंगे हो गए। हमारा पेट्रोल से नहीं, डीजल से चलता है ट्रैक्टर, ध्यान रखना है। महंगे हो गए तो चलाओगे कैसे? भाई साहब, चाहे कितना भी महंगा हो जाओ, पर संसद मार्ग के लिए तो आ जाएगा। आप 5 सीट हारने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी 5 सीट हार गई तो सर पकड़ के बैठी। जिसके पास 303 एमपी है उसको क्या फर्क पड़ता है? 450 वाला जमीन में गाड़ दिया था हमने, तो ये तो 303 वाला है। तो आपको अकड़ नहीं पड़, भारी नहीं पड़ गया अभी तक? किसका? 3 महीने 100 दिन हो गया आपको। तो क्या ना, हम पे तो कुछ भी भारी ना। अरे हम तो खेत में भी तो लौटे हैं, वहाँ तो डड़ों में लौटे, यहाँ तो बेंचो पक्का मिल रहा। इससे बढ़िया क्या मिलेगा? सरकार तो आपको भाव ही नहीं दे रहे, तो कैसे करेंगे?
हाँ, सरकार को हमने भाव कर देना शुरू करा। अभी तो हमने छेड़ा ही ना सरकार को। जिस दिन हम छेड़ देंगे उस दिन तो अपने यार के पास मिलेगा या दाढ़ी वाला। लेकिन सरकार छेड़ दी ना, आप नजर ही नहीं आएंगे रोड पे। किसका? आप लोग नजर नहीं आएंगे तो कह दो सरकारों से कि तुम्हारा बाप सड़कों पे है। अगर बाप को मारने की हिम्मत है तो छेड़ के दिखाए। मारते इसलिए नहीं है कि आप देश के मतलब जनता हो, लेकिन उनकी भी तो बात सुनो जो आपके पक्ष में मतलब किसान बिल लाया है। कौन? सरकार तो कहती कि आपके पक्ष में है बिल। एक आदमी की सुनोगे या 42 करोड़ लोगों की सुनोगे? एक आदमी देश में सच्चा है या देश का 42 करोड़ लोग सच्चा है? आपके किसानी अलग बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये लोग नकली किसान है, रोड जाम करके बैठे, हमारी सब्जी नहीं बिक पा रही है। कहाँ बैठे हैं? बताओ कहाँ बैठे हैं? किसने कहा ये बात? ऐसे नहीं कहीं बताओ कहाँ हैं? कहाँ है वो जनसंख्या? बताओ कहाँ हैं? बोलते हैं, हैं? न्यूज में आकर के वो लाइव बोलते हैं। अरे वो तो बीजेपी के कुत्ते हैं, कुछ भी बुलवा लो तुम। बीजेपी के आदमी है तो ये लास्ट टाइम बातचीत का सिलसिला जो बंद हुआ था वो 22 तारीख में बंद हुआ था। बातचीत हो रही थी जब तक किसान और सरकार दोनों को उम्मीदें थी कि किसान पीछे हट सकता है, सरकार को और किसान को ये उम्मीद थी कि सरकार पीछे हट सकती है। लेकिन अब बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका है और सरकार की तरफ से बीच में कई मरतबा बातें आई, कभी ये कहना कि 1 कॉल की दूरी पर है, कभी। लेकिन अब क्या लगता है कि आंदोलन किस तरफ जा रहा है, कौन सी दिशा में पहुँच रहा है आंदोलन? दिशा तो वही है जो जहाँ से जिस दिन शुरू हुआ था। अच्छा। जिस मछली को आँख को देख करके किसान ने तीर साधा है, आज भी वो तीर ऐसा ही है। और मछली की आंख पे नहीं लगेगा। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा तो किसान घर जाएगा। वरना जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? तो सरकार तो कहती है ना कि आप ये बुजुर्गों को घर भेजो और हम बिल्कुल, हम अपने सारे बुजुर्गों को घर भेज देंगे। पहले ये सरकार में जो बुजुर्ग हैं ये अपने घर चले जाएं। पहले प्रधान है, सरकार कौन चलाएगा? और कल को ये मर जाएंगे जब कौन चलाएगा? ये तो नहीं सोच रहे कि आप यूपी के एमपी बन जाए, प्रधानमंत्री टिकैत जी को बना दे। टिकैत जी पहले ही मना कर चुके हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके भाई बना दे, उनके भाई को बना दे, है? उनके भाई को बना दे। किसको? तो किसान क्यों नहीं बन सकता? तुम लोगों को की क्या दिक्कत है? सोच किसान क्यों नहीं गंदी बन सकता है। इनकी? तुम लोगों की सोच राजनीतिक है। अपनी सोच को हिंदुस्तानी बनाओगे तो सही सोचोगे। ऐसा तो नहीं कि मन सोच तो बनाओ आपकी भी राजनीतिक हो गई है। राजनीति में आने का मन तो नहीं। राजनीति तो हिंदुस्तान का किसान जब 18 साल का हो जाता है, हर किसान राजनीति करता है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो वोट देने के काबिल हो जाता है। यूपी से लगातार लोगों के घर जो है वो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं, कहीं पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर धाराएं मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेज दिया जाएगा? तो क्या हो गया जेल जाना? हाँ जेल जाना हाँ। दूषण नहीं, हमारे लिए भूषण है। अच्छा। हाँ, और हमने कह दिया है हाँ कि आज इन्हें सारों को वापस करें, कानूनों को। मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से जी। तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ और लाल किले पे फांसी मुझे लगा देना। जा लिख के दे रहा हूँ। फर्क पड़ा है आपको? है? 3 महीने में कुछ फर्क पड़ा है? 100 दिन में क्या? कि कुछ गवर्नमेंट वापस लेगी इस बिल को? और तुझे 3 महीने में दिखाई दिया कि किसान वापस जागा घर को? कम और गर्मी नहीं आई है। है? कोई बात नहीं, गर्मी आने दो। गर्मी नहीं आई है। देखिए, ये किसान का बेटा है, ना गर्मी से डरता है, ना बारिश से डरता है, ना आंधी से डरता है, ना तूफान से डरता है। और जब लड़ता है ना तो सामने वाले की हड्डी का सूरमा बना देता है। साहब आप बोलते हो जिस तरह से कि मोदी सरकार जो है तो बीजेपी सरकार कहती है बंगाल में सोने का महल बना देंगे, 18,000 की नौकरी देंगे, 18,000 रुपये भी देंगे, किसान को भी पैसे मिले, तो आप क्या करेंगे तब? तो यहाँ क्यों भाई, यहाँ दे दिया। 15 लाख दे पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा हिंदुस्तान में किया, झांसाराम ने दी। 19 लाख नौकरी का रोजगार का वादा बंगाल उसमें बिहार में किया, दे दी है? कोरोना की वैक्सीन तो फ्री बांट रहे हैं। दिया है कहाँ दिया? अगर दिया है तो फिर ट्रेंड कैसे कर रहा है कि मोदी जी रोजगार दो, और जब जवाब नहीं देते तो फिर दूसरा ट्रेंड आता है
कि मोदी जी जवाब दो। अरे ताऊ, तो बड़े बड़े देश में ऐसी ऐसी बात होती रहती है, हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। आगे से नहीं होंगे। और अगर बड़े बड़े देश में ऐसी बात होती है तो बड़े बड़े देश में उधम सिंह भी पैदा होते हैं। ये सरकारों को बता देना 2,000 रुपए दिए तो किसानों को। है। वो जमाना कुछ और था जब सरकार पर जनता से हिलती थी। हाँ, अब तो आप 3 महीने 100 दिन से बैठे हैं, वही सरकार पर। तो क्या हो गया, हम पे भी कोई असर नहीं होता। ये तो कहते थे कि 700 सभाएं किसानों को समझाने के लिए करेंगे। 7,000। करी क्या? भेजते गाँव में को कौन से में गया फीडबैक मिल रहा है कि किसान बात तो समझ करा, भेजो। कौन से गांव में भेजा, भेजो ना जरा। पंजाब हरियाणा भेज दे पंजाब, पंजाब में भेज दे, हरियाणा में भेज दिए। हरियाणा में भेजी तो चलिए वहाँ पे। और पंजाब हरियाणा का दिखाया ना, वहाँ का मुख्यमंत्री खच्चर हेलीकॉप्टर नहीं तार पाया जमीन पे। खट्टर है, खच्चर है। खच्चर है यार, वजन ढोने वाला खच्चर होता है। अच्छा, खच्चर है वो। खच्चर होता है। ताऊ 2,000 रुपए दिए थे किसानों को, वो कहाँ चले गए? खत्म हो गए वो। तने तू लाया था देने को? बहुत सारे किसानों को मिले हैं। कौन से को मिले बता? मैंने उस दिन कई सारे किसानों से बात करी है, कई सारे लोगों ने कहा कि 2,000 रुपए मिले हैं। क्यों तेरे सामने जो बैठा जिससे बात कर रहा हाँ। यो किसान ना? हाँ, किसान हो तो बस तो इतनी बड़ी जनता है, आराम से पैसे आएंगे 2,000 रुपए, है? आराम से आएंगे। आराम से तू भी ले लिए तो मैं किसान नहीं हूँ ना। तुझे रोजगार मिल गया 2 करोड़ में? नहीं मिला। ना मिला ना? ना। 15 लाख आ गया तेरे खाते मेरे में। को नहीं आया तो अभी। फिर अगर आ जाते तो इसे नटाता तू। तो सब देश हित में है, देश रोजगार देश हित में नहीं लिया इसने। बाबा रामदेव जी ने कहा अभी पीछे, बाबा अरे रामदेव यार की बात सुनो एक यार, पहले तो लाला रामदेव कह, हाँ। बाबा मत कह दिए। देखो, मैं बाबा रामदेव कहूंगा, आप क्यों कहो कहेगा लाला बाबा? देव। क्यों आप- कहेगा? हाँ, ठीक है। बता क्यों कहेगा? कौन से बाबा के काम करे बता, पहले तू नू बता। मेरी बात तो व्यापारी है, हाँ, व्यापारी है। बिल्कुल। तो व्यापारी कैसे बन जाएगा लाला? बाबा अच्छा, कैसे बन फिर जाएगा? योगी क्यों कहो इन्हें मुख्यमंत्री को? किसने कहा? मैं कहता हूँ अजय कुमार बिष्ट। हाँ, अजय कुमार बिष्ट है उनका नाम। मैं कहता हूँ। योगी आदित्यनाथ क्यों कौन लिखा जाता है क्या? मुख्यमंत्री कौन? के नाम के आगे? अब कोई अपने नाम के आगे गधा लिख ले, मैंने कटाया। तो मतलब आप मुख्यमंत्री को गधा क्या हो गया अब? मैंने मुख्यमंत्री को कहा गई मैंने करा कोई आदमी अपने नाम के आगे गधा लिख ले हाँ, तो मैंने ठेका ठाया। अच्छा, अभी वो खट्टर को तो आप खच्चर बोल रहे हो। है? यही वो खच्चर। है खच्चर? वजन ढोने वाला कौन हो? वजन वजन कौन ढोता है? अच्छा, खच्चर। खच्चर होता है। और पहले तो पूछ क्या, हाँ। पहले पूछ क्या उनसे हाँ, कि वे इस देश के नौकर हैं हाँ, या चौकीदार हैं या सेवक हैं? बता तू ही, पहले तू बता, तू ही बता। सेवक है, है? सेवक है। सेवक है। हाँ। तो सेवक की हिम्मत कैसे हुई कि मालिक को सड़क पे घेर दिया? सेवक नौकरी हो, नौकर हो, सेवक सेवा करने वाला तो होता मालिक है। ऐसे नौकरों को निकाल के क्यों नहीं फेंक रही यहाँ से? हैं? मालिक टाइम क्यों आएगा नहीं? जब फेंक देंगे। 100 दिन हो गए आप लोग यहाँ बैठे हुए। तो आ जाएगा, टाइम आ रहा। कहाँ बैठे हैं? रहा देख, देख। खुद आप लोगों के देख। साथ 26 जनवरी पर मौजूद था। हाँ। लगातार किसानों पे जो डंडे भी बरसाए गए, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। जब आप लोग मालिक हैं देश के, क्यों नहीं भगा रहे ऐसे लोगों को ये बाहर? तेरे से पूछ रहा हूँ ना, तू जो कह रहा है वो सेवक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सेवक नहीं है, हाँ, वो तानाशाह है। अच्छा, तानाशाह बन रहा। ताऊ इधर देख और सुन लो, हाँ, आज पहली बार कह रहा हूँ, चौकस रहना। हम्म, कल को टीवी पे आके कह सकता है। हम्म, पकड़ियो भाइयों बहनों, हम्म, आज रात 8 बजे के बाद हम्म, इधर देख के ताऊ मैं अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित करता हूँ। हाँ, और आज से इमरजेंसी लागू हो चुकी है। ठीक है। क्यों? क्या 1975 में इंदिरा गांधी ने भी किया था, हम्म। तो ये ऐसे भी कर सकता है। लॉकडाउन जो है वो मार्च के 22 तारीख को लगा था पिछले साल। 1 साल मुकम्मल होने वाले हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन भी लगने लगा। ऐसा तो नहीं कि इस लॉकडाउन के आड़ में किसान आंदोलन खाली करा दिया जाएगा। देख भाई, बात सुन। कोरोना की क्योंकि कोरोना! यहाँ कोई कोरोना जिस नहीं है, दिन किसी- किसान आया था हम्म, दिल्ली में कोरोना भरपूर था। जी बिल्कुल, था? बिल्कुल किसी किसान का कोरोना हुआ? ना। जब किसान दिल्ली के चारों तरफ आया, हम्म, दिल्ली तो छोड़ पूरे देश से कोरोना भाग गया। लेकिन अब तो कई राज्यों में खुलबुली होने लगी दोबारा, और हो सकता है कि लॉकडाउन जैसी आड़ में ला के हाँ, आंदोलन किया मैं जाए। बता रहा हूँ, ये 4-5 राज्यों में चुनाव है। जी बिल्कुल। वहाँ 2.5 महीने के लिए कोरोना छुट्टी लेके चला गया। अच्छा, फिर से आ रहा है, आप लोगों को भगाया जाए। इसका देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे बगाड़। अब क्या वही देखेंगे भाई। कह दे यहाँ जलियांवाला बाग बन सकता है, घर नहीं जाएगा किसान। नहीं ताऊ, वो तो ऊपर से कहा जा रहा है कि किसान लोग अपने घर जाए, हम उनका देख रेख करने के लिए, तब मिलते क्यों नहीं बात? कौन किससे करें? निमंत्रण भेजा। देखिए
यो किसान वो खुददार कौम है कि बिना बुलाए तो भगवान के बिना जा। जब ये कहती है सरकार कि आपसे हम बात करने के लिए तैयार, तो आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? तो बात करने को बताना, बता उनसे पूछ क्या कि थारे रिश्तेदार कौन से भवन में बारात लेके आवे। आप लोग तो बात बढ़ा रहे हो, कहता है विपक्षी के बहकावे में आप आ गए, कौन राजनीति कर रहे हो। डूब के मर जाए सरकार। अगर सरकार इनकी और उनके किसानों को विपक्ष भड़का ले आओ, तो फिर ये क्या लड्डू ले रहे हैं यहाँ? आप अपने आप को समझते हैं कि आप जनता है देश के? हाँ, तो देश की सरकार को सरकार क्यों नहीं समझते? सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार को जिस वो नौकर हमारे हैं, हम उसके नहीं। तो ऐसे में कैसे? सरकार 5 साल में आती जाती है। किसान था, किसान है और किसान रहेगा। MSP था, है और रहेगा, वो भी कहाँ मिल रही है, दिखाओ किस। तो मोदी नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। ये भी तो हो सकता है कल रहेगा। नहीं रहेगा, खुला चैलेंज है। वो तो पहले से डाटा तैयार कर लिए कि कौन सा जगह पे कितना वोट है। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी तो आ जाएंगे आराम वोट से। बैंक उनका कैलकुलेशन तैयार हो गया, कितने सीट तुम लड़े। तो चाह रहे हो कि मैं कुछ उल्टा सुद्धा बोल दूं, तो लिख लो। किसी दिन उधम सिंह पैदा हो गया ना तो सारा ही काम खत्म हो जाएगा। क्या करो? बस वो बता दिया, समझदार को इशारा काफी है। जिस तरह से पेट्रोल का दाम बराबर बढ़ रहा था और महंगाई चरम पे है, तो आप क्या कहेंगे? हैं? जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम पे है, तो आप क्या कहेंगे? उसने बता दिया कि पूछ के आओ। 300 रुपए के सिलेंडर पर सड़कों पे खड़ी होती थी और प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंटती थी। आज खुद सिलेंडर बन गई और 850 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। आज किस भट्ट में छुप गई? पूछो उससे। अच्छा, उस टाइम में देश उतना विकासशील नहीं था। क्या है? कौन कह रहा नहीं? हाँ, जितनी आज जब थी अब है भी नहीं। आज सबसे ज्यादा विकासशील देश है कि सारा देश बेच दिया। अब क्या रखोगे? पहले आप डिजिटल इंडिया में नहीं था, अब आप डिजिटल इंडिया में। अगर डिजिटल इंडिया है तो पूछ के आ दाढ़ी वाले से कि सारा देश डिजिटल बना दिया, फिर राम मंदिर का चंदा कैश में क्यों ले रहा है? कैश में इसलिए ले रहा है ना कि आप लोग को दिक्कत ना हो, फोन पे घुमाने। बस अब दिक्कत हो गई। नहीं, खुद ले तो ठीक, दूसरा करे तो कलाबाजी। फिर वही बात आती है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी, कभी नहीं चलेगा। बार बार जो आप दाढ़ी वाला कह रहे हैं, पहले तो उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी रख के मतलब क्या दर्शाना चाह रहे हैं मोदी जी? झांसा राम देगा, दूसरा कोई झांसा देने जा रहा। बंगाल में टैगोर बनने जा रहा। अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, हाँ। मोदी सुन ले, गधे को कितने साबुन से नुआ लियो, घोड़ा नहीं बन सकता। तो मोदी को गधा बता रहे हो, यार, गधे को पता है। मिसाल दे रहे हो? मैंने कहा है मिसाल दे रहे हो कि आप? गधे को कितना भी साबुन से नहला लेना, घोड़ा कभी नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। गधे का नाम कहाँ से गधा आ गधा गया? ही रहेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा ताऊ, जैसा कि आप कह रहे हैं लाला रामदेव, उन्होंने ये कहा कि देश हित में बहुत अच्छा है कि अगर हम पेट्रोल महंगा लेंगे तो भी लीटर भी लेंगे तो भी देश हित में बेहतर है। तो जब रजत शर्मा के प्रोग्राम में बैठा था, वहाँ क्या अपनी माँ को रो रहा था? हम्म, बता, जब 35 रुपए लीटर की बात करता था। हम्म। मिल जाएगा तो जूता पैर में होगा, और रामदेव को अब का सिलवार भी नहीं मिलेगी, पेटीकोट मिलेगा। आप इस तरह से बयान दे रहे हो, भड़काऊ बयान, इससे तो सरकार नाराज है, आपको उठा लेगी। उठा लेगी तो कहाँ ले जागी? अपने घर ले जागी, रोटी देगी टाइम से। नहीं खिलाएगी, क्यों? बदमाशी करते हैं ना। बदमाशी करने की, चोरी कर दी, कौन सा डकैता घेर दिया? अगर अपने अधिकार मांगना देश में अपराध है तो जब तक जीऊंगा जब तक करूंगा। सरकार तो कहते हैं आप भड़काऊ बयान देते हो। काय का भड़काऊ दे दिया? बता क्या भड़काऊ है? क्या भड़काऊ दे दिया? देखो के बहकावे में हो, जो किसान नहीं हो, सरकार क्यों नहीं पहला? तो पे भड़काऊ बयान देते तो उस सरकार को भेजो, उसने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों किया? सरकार बहका ले, अभी बहका ले। सरकार आए हमें बहका ले। हो। ये कब जा रहे हो? हैं? बंगाल जाऊंगा, तुम्हें बता के जाऊंगा। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्यों जाओगे तुम मेरे साथ? क्यों? आप लोगों की आवाज तो सरकार तक हम ही पहुंचा रहे हैं। तुम वहाँ और ना कोई, तुम ही बचे हो। हैं? पूरे हिंदुस्तान में तुम ही हो 5-4। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रही, वो तो दिखाती है खाली टेंट हो गए। तो वहाँ भी तो बहुत है सोशल मीडिया वाले। तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे जब क्यों बंगाल चले? जाओगे। चला जाए, एक बार पहले जाके देख। ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरी साथ तो जेल चलेगा। हाँ जाऊंगा, हैं? बिल्कुल। और इसकी शिकल नोट कर लो, इसका बिल्कुल एड्रेस नोट कर लो। मेरी अगर ये मेरी साथ जेल ना गया हाँ।
तो इसका बहिष्कार कर देना। पत्रकारों की जब गिरफ्तारियां हो रही जब तो नहीं बोलते आप कुछ भी। क्यों? हम लोगों की खूब गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्यों? तेरा खाया मेरे पेट में आ जाएगा, हैं? तेरा खाया मेरे पेट में आ जाएगा। नहाने का है। तो जब तेरा हुआ तो दवाई तू ही लेगा ना। अच्छा, तो जब तेरा दर्द हो रहा था, अच्छा, जब हम मतलब तुम्हारी आवाज उठा रहे जब कुछ नहीं। तेने कौन सी हमारी आवाज उठाई? अभी तो लड़ रहा कि प्रधानमंत्री जी नू, अगर तू मेरी आवाज उठावे हाँ। तो बोल प्रधानमंत्री को झांसाराम बोल के दिखा, बोल के दिखा। प्रधानमंत्री को झांसाराम, देखो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं झांसाराम क्यों बोलूंगा? तो क्यों नहीं बोल सकता? मैं झांसाराम क्यों तो बोलूंगा? बस देखो आप ये नहीं, है, नहीं, नू करा मैं तारी बात उठा रहा, नहीं, हमारी बात उठा रहा आपके पक्ष में हो जाए। है। नहीं, तुम्हारा वैसे धन्यवाद है भाई, तुम उठा मेरे पक्ष में मत हो, लेकिन जिस दिन आटा 200 रुपए किलो बिकेगा जी तुम्हें भी खाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस दिन जरूर रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बैन करने की ये हो गया, प्लानिंग चल रही है सरकार की। सरकार कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, कैसे आप पॉपुलर होंगे फिर? कौन काहे के लिए? सोशल मीडिया किसान पॉपुलर होने के लिए जाने बैठा, किसान अधिकारों के लिए यहाँ बैठा। उसको देखिए, ये कोई उम्र पट्टा लेकर के प्रधानमंत्री के पद पे नहीं बैठा है। आगे की नीति क्या है? 6 तारीख को केएमपी बंद, तो मतलब बंद। 12 तारीख को बंगाल शेर पहुंचेगा और बंगाल में टाइगर दहाड़ेगा, क्योंकि बंगाल टाइगर 11 तारीख को हवाई जहाज पकड़ेगा और 12 को कलकत्ता में लैंड करेगा और 12 की सुबह दहाड़ेगा कलकत्ता में।